अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम सिंध यूनिवर्सिटी का पास पेपर 2025 का फेज 2 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने कल पहला पार्ट सॉल्व कर लिया था जिसमें हमने 30 एमसीक्यूज इंग्लिश के देखे थे। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा तो वो पार्ट पहले देख लो। उसके बाद जो है हम अब सेकंड पार्ट पे जा रहे हैं, जनरल नॉलेज, जिसके 20 एमसीक्यूज आते हैं। चलिए हम आज जो है जीके के एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जनरल नॉलेज के अंदर आपके पास कुछ वर्ल्ड मतलब यूनाइटेड नेशन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका जो है नॉन परमानेंट मेंबर कौन सा है इसमें से? ठीक है जी, तो वो आपने यहाँ पर बात करना है। तो यहाँ पर जो है नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो ये सारे परमानेंट हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो नॉन परमानेंट। ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना हो गया, यूके हो गया, रशिया हो गया, जैसे कि फ्रांस हो गया या यूएसए हो गया। ये जो है 5 परमानेंट मेंबर है। बाकी इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सारे के सारे नॉन परमानेंट कहलाते हैं। पाकिस्तान हैज बीन सिलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मल्टीपल टाइम। मोस्ट रिसेंटली 2025-26 में भी उसको सिलेक्ट किया गया है ऐसा नॉन परमानेंट। ठीक है जी। अब 32 MCQs भी इसी से रिलेटेड। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी आर होल्ड इन द ऑफिस। तो कितने परमानेंट मेंबर होते हैं? 5। ठीक है जी। आपने याद रखना है कि 5 होते हैं। कौन से? CURFU कहते हैं आप, कर्फ्यू। ठीक है ना, कर्फ्यू से याद रख सकते हैं आप कर्फ्यू। कर्फ्यू का मतलब है चाइना, यूके, रशिया, फ्रांस और यूएसए। तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा सारे के सारे नॉन परमानेंट। 33 एमसीक्यूज आया, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ईरान के प्रेसिडेंट से मुताबिक सवाल आया। ठीक है जी। तो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान मसूद क्या खान है। तो ये बात याद रखिएगा, 2024 से हैं वो। ठीक है जी। और करंट अभी तक जो है ईरान के जो है प्रेसिडेंट। ऐसे ही अमान का कैपिटल पूछा गया है आपसे, तो जॉर्डन है अमान का कैपिटल। आपको ये याद होना चाहिए। आगे एमसीक्यूज आया है, वेटना जो वेना है वो कहाँ पर लोकेटेड है। वेना आपको पता है कैपिटल है ऑस्ट्रिया का, तो इसकी ये ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है। और इसको कहते हैं कि कैपिटल ऑफ स्टेट ऑस्ट्रिया। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन अरब लीग। अरब लीग के अंदर 22 मेंबर हैं, यानी जो अरब कंट्रीज हैं उसके 22 मेंबर्स हैं, इनके 22 कंट्री। ठीक है जी। 37 नंबर एमसीक्यूज आपका ओआईसी से आया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज की, तो जाहिर है वो अब हमारा जो सेंट्रल है वो कहाँ है? सऊदी अरब में। तो जद्दा सऊदी अरब, आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज आया है 38 नंबर, उसमें पूछा गया है कि करेंसी क्या है। जैसे कि लीरा जो है करेंसी है किस कंट्री की। तो लीरा आपको याद करना पड़ेगा कि ये इसमें से जो है तुर्की की है, क्योंकि तुर्की में आर आता है तो उसका मतलब लीरा। इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि तुर्की की करेंसी जो है क्या लीरा है। ऐसे ही पाकिस्तान टेस्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब। पाकिस्तान में जो है, अब देखो वर्ल्ड नॉलेज से अब आ गए हैं वो किस पाकिस्तान की नॉलेज में। पाकिस्तान से क्वेश्चन आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने कब जो है न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था, कहाँ किया था? शादी में किया था, आपको पता है 28 मई 1998 को। और 28 मई को हम यौम तकबीर भी कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पाकिस्तान से जो क्वेश्चन आया है वो है, पाकिस्तान हैज अवार्डेड द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल जो है किस किस को रैंक दी गई है? आपको मालूम है कि अयूब खान को दी गई थी, और रिसेंटली जो है सैयद हासिम मुनीर को भी दी गई है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि बोथ बी एंड सी। आगे आपसे 41 नंबर एमसीक्यूज पूछा गया है कि कौन सी जो है कराकरम हाईवे जो है पाकिस्तान को किससे कनेक्ट करता है। तो आपको मालूम है कि वो चाइना से कनेक्ट करता है। और ये जो है चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप का जो है कॉरिडोर है, आपको पता है, जिसको हम कहते हैं सी पैक। ठीक है जी। पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करने का ये मंसूबा है। आगे हम चलते हैं 42 नंबर एमसीक्यूज। अब यह आपसे कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो है कह लें कि पर्सनालिटीज से पूछा गया है कि 17वीं सेंचुरी में कौन सी पर्सनालिटी पैदा हुई थी। तो शाह अब्दुल लतीफ जो है 17 यानी कि 1689 में पैदा हुए थे। 17वीं सेंचुरी कह सकते हैं उसको। शाह अब्दुल लतीफ 1687 को पैदा हुए। ऐसे ही कुछ करंट अफेयर्स से आते हैं क्वेश्चन, लेकिन वो पाकिस्तान से ही। करंट डिप्टी स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली कौन है? तो आपको मालूम होना चाहिए, सैयद सईद राजा साहब जो है डिप्टी स्पीकर। ठीक है जी। ऐसे ही रिमेंबर सिंध राइटर मोहम्मद हाशिम हयात इज द मेंबर ऑफ लखवी। ठीक है जी। तो ये आपको जानकारी जानी चाहिए।
45 से पूछा गया है एमसीक्यूज कि भाई द गुलाम मोहम्मद बरंगे इज द नेम ऑफ, अब देखो ये बरंगे किसका नाम है, ये सखर बरेज का, ये वाकया है जो सखर बराज है उसका नाम है गुलाम मोहम्मद बराज। ठीक है जी, सखर बराज भी इसको हम कहते हैं। ऐसे ही 46 नंबर एमसीक्यूज पाकिस्तान स्टडी से आज मेरी रिपोर्ट कब पब्लिश की थी, तो अप्रैल 1998 में पब्लिश की। ऐसे ही वारका डैम के बारे में पूछा गया कब इनिशिएट हुआ था, तो कहाँ इसमें कहीं पर भी इनिशिएट नहीं हुआ। जो वारका डैम जो है पाकिस्तान का, जिसमें भी ट्रिकी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है ही मतलब ऐसा डैम ही नहीं है पाकिस्तान में। तो इसका मतलब ये है कि आप अनफेमिलियर ना हो डैम के बारे से, डैम के बारे में पता होना चाहिए कौन से डैम है कौन से नहीं। ऐसे ही खालिदुद्दीन, अब खलीलुद्दीन फ्रेंड ऑफ अल्लाह कहते हैं, ये टाइटल किसका था, तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का जो है ये खलीलुल्लाह है, वो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को कहते हैं। खलील यानी कि फ्रेंड हजरत अब्बास। ऐसे ही मीना कोनाट, मीना कोनाट या मीना कोनॉट कह रहे हैं, ये कहाँ पर लोकेशन, ठीक है जी, ऑफर्ड एज द लोकेशन ऑफ व्हाट, तो सांची की लोकेशन है। और ये कहाँ पर है, हिस्टोरिकल साइट है सांची, जिसको कहते हैं मीना। 50 बार जो लास्ट जीके का क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि आयतुल कुर्सी जो है कौन सी सूरत में वर्ष है। आयतुल कुर्सी जो है आपकी सूरत बकरा की 255th वर्ष है। और ये आपको मालूम है कि ये सबसे कुरान की सबसे बड़ी जो है वर्ष है। ठीक है जी, तो ये 50 एमसीक्यूज आए हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो भी वीडियो हम उसके अंदर जो है जनरल स्टडी है साइंस के हवाले से डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज का। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही था। टेक केयर।